वहीं हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शव मिलने के बाद से कई सवाल उठने लगे। क्या यह निजी रंजिश का मामला था या इसके पीछे कोई राजनीतिक एंगल है? हत्या आखिर किन हालात में हुई? वहीं अब इस मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिमानी की हत्या उसी के दोस्त ने की थी। जी हां, वारदात के बाद वो दिल्ली फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी दोस्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में हत्यारे ने हत्या किए जाने का जुर्म भी कबूल लिया। उसने हत्या किए जाने के बारे में भी बताया है। जांच में यह पता चला है कि आरोपी दोस्त हिमानी के साथ काफी समय से रिलेशनशिप में था। पुलिस के सामने आरोपी ने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया है। पुलिस आरोपी से हत्या किए जाने के बारे में पता कर रही है। वहीं प्रारंभिक जांच में ब्लैकमेल करने की बात भी सामने आई है। आरोपी ने कबूल किया है कि वो हिमानी को काफी पैसे भी दे चुका था और इसके बावजूद वो बार बार और अधिक पैसे की डिमांड कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी सचिन ने हिमानी को उसी के घर में हत्या की और फिर उसके शव को एक सूटकेस में बंद कर उसे घर से 800 मीटर की दूरी पर सांपला बस स्टैंड के समीप फ्लाईओवर के पास फेंक दिया था। हिमानी नरवाल कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। वो वकालत की पढ़ाई कर रही थी। हिमानी 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सक्रिय रही थी। परिजनों के मुताबिक आपको बता दें कि हिमानी की शादी को लेकर उसके लिए लड़के की तलाश की जा रही थी। इधर पुलिस की शुरुआती जांच में हिमानी का अफेयर सामने आया है और कातिल उसी का बॉयफ्रेंड निकला। पुलिस पूरी घटना का आज खुलासा करेगी। बताना चाहेंगे कि हिमानी नरवाल की हत्या के बाद कांग्रेस ने इसके लिए एसआईटी गठित कर घटना की जांच की मांग की है। हिमानी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में अलावा सामाजिक संगठनों के आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, आपसे जानना चाहूंगी कि एक बार फिर से कांग्रेस नेत्री का जो मर्डर केस की लंबी कहानी चल रही थी, एक बड़ा खुलासा इसमें सामने आया है। क्या कुछ पूरा अपडेट जो है सामने आया इस खबर को लेकर? शहबाज देखिए प्रिया, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा का एक बहुत बड़ा मर्डर के रूप में इसको देखा जा रहा था, क्योंकि जो मृतक थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक सक्रिय लीडर थी और ये लड़की जो मृतक थी वो चर्चा में तब आई थी जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उस भारत जोड़ो यात्रा में ये जो हिमानी थी वो हरियाणवी पोशाक पहनकर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई थी। उसके बाद रातों रात वो चर्चा में आ गई थी। और आपको ये भी बताना चाहेंगे प्रिया कि वो काफी दिनों से कांग्रेस की सक्रिय सदस्य थी और जिले में कांग्रेस के लिए एक मेहनत कश जो सदस्य होते हैं उस तरीके से वो काम करती थी। हर छोटे बड़े मंचों पर भी वो नजर आती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी कि कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर्स हो या छोटे लीडर्स हो, उनके साथ वो काम करती थी और उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर पे भी वो काफी सक्रिय रहती थी। अभी जब हरियाणा के चुनाव हुए थे, हमने देखा था, तब हिमानी नरवाल ने जितने भी सदस्य थे जिन्होंने कांग्रेस ने जिनको प्रत्याशी बनाया था, उन सब का वो विज्ञापन करते हुए, ऐड करते हुए भी नजर आई थी, क्योंकि एक सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर भी उनको माना जाता था। हरियाणा में अच्छा खासा उनका प्रभाव भी था और रातों रात जब उनका प्रभाव तब जब बढ़ा जब वो राहुल गांधी के साथ दिखी। तो राहुल गांधी के साथ दिखने के बाद कहीं ना कहीं हरियाणा में उनकी जो पहुंच थी वो और दूर तक बढ़ने लगी थी प्रिया। और ये जो पूरा हत्याकांड हुआ है जिसने पूरे हरियाणा जिले को हिलाकर रख दिया, क्योंकि देखिए सांपला बस स्टैंड काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका था और अचानक से एक सूटकेस दिखता है लोगों को। जब वहां सूटकेस खोला जाता है तो उसमें हिमानी नरवाल और जो रोहतक के जो विधायक हैं, रोहतक के विधायक ने पुष्टि करी कि हाँ ये हिमानी नरवाल है, हमारी पार्टी की सदस्य है। उसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ता चला गया। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने ट्वीट करते हुए कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसको भी आड़े हाथ से लिया और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर हरियाणा की जो सरकार है उनसे साफ तौर पर यह बोला कि आप जो है इस मामले में तुरंत एसआईटी गठित करिए। हालांकि इतना हाई लेवल मामला होने के नाते तुरंत एसआईटी गठित भी कर दी गई थी और 5 टीमें भी गठित की गई थी। प्रिया, आपको बताना चाहूंगा इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए। इसीलिए जो आरोपी है इसको अभी जो है पकड़ा गया है। सचिन नाम है इसका बताया जा रहा है और जो सचिन है अभी तक जो उसने खुलासे किए हैं, तो पहली जो जांच में सामने आ रहा है उसने ये बताया है कि जो हिमानी से इसका अफेयर चल रहा था, लेकिन कुछ पैसों को लेकर जो है पूरा मामला काफी दिनों से इसको पैसे को लेकर जो है कहीं ना कहीं परेशान करती थी। हर बार पैसों की डिमांड करती थी, जिससे इससे परेशान होकर ऐसा कदम उठाया है, उसकी हत्या करी है। हालांकि पूरा मामला अभी क्या है, पुलिस इसकी अभी तफ्तीश से जांच कर रही है और अभी थोड़ी देर में वहां के जो एसपी हैं वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जिस थाना अंतर्गत ये घटना घटी थी, यानी कि सांपला बस स्टैंड के पास जो थाना लगता है, वहां के एसएचओ भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा होगा। प्रिया जी बिल्कुल शहबाज, क्योंकि
कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया हिमानी नरवाल मर्डर केस का, लेकिन जैसे ही ये इस बात का पता चला कि हिमानी के बॉयफ्रेंड के नाम का जिक्र हुआ, लगातार सचिन का भी ये कहना था, जो आरोपी था, कि पैसों की काफी मांग करती थी वो, काफी पैसे भी उसने हिमानी को दिए, और उसके बाद उसने इस बात का भी जिक्र किया है अपने स्टेटमेंट में कि वो लगातार और पैसों की डिमांड कर रही थी, जिसको पुलिस जिसकी जांच पड़ताल कर रही है। क्या इसको लेकर और भी कोई जानकारी जो है शहबाज सामने आई है? देखिए प्रिया, अभी आपको बताना चाहेंगे जी। कि अभी इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है जी जी। और जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। जो भी चीजें हैं अभी धीरे धीरे इसकी चीजें खुलेंगी और इसी को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस करने वाली है। जो मृतक की मां है उसने भी कई तरीके के आरोप लगाए थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कुछ लीडर जो हैं वो हिमानी की बढ़ती उपलब्धता को कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से वो बढ़ रही है, पार्टी में उनका कद बढ़ रहा है, इससे कुछ कांग्रेस के लीडर हैं वो परेशान हैं, उनकी पार्टी में ही उनके दुश्मन मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि हो सकता है कि उनका कोई दोस्त भी हो शामिल। तो जो दोस्त की बात कल उसकी मां ने जिक्र किया था, आज वो कहीं ना कहीं सच साबित होता नजर आ रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि पैसों को लेकर या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है, क्योंकि अभी जो सीमेंट के जो सैंपल लिए गए हैं पुलिस द्वारा, अभी उसकी भी पुष्टि होनी बाकी है कि मृतक के साथ क्या किसी तरीके का रेप, जबरदस्ती या फिर कोई ब्रुचुअल टाइप की हरकत तो नहीं करी गई है। तो अभी तमाम पहलू हैं जिन पर से राज है, जिन पर से पर्दा उठना अभी प्रिया बाकी है। कुछ देर का इंतजार हमें करना होगा। उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और हत्या का एक बाय एक पूरी तरीके से खुलासा करते हुए नजर आएगी हरियाणा पुलिस। जी ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।